किया जाए। परंतु इस सरकार ने हमारे साथ अभी हाल ही में 21/700 का एक नोटिफिकेशन जारी करके छल किया है, बद्दा मजाक किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 21/700 को तो हमारी राज्य टीम बहुत पहले ही मुख्यमंत्री की मीटिंग में अस्वीकार कर चुकी है और तब मुख्यमंत्री ने ये हमें आश्वासन दिया था कि आपके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और बहुत जल्द आपको एक अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। नहीं तो हमें उस कमेटी की रिपोर्ट लागू करके अच्छा वेतनमान दिएगा। और जो ये 21/700 का एक छलावा हमारे साथ किया गया है, आज हमने उसकी प्रतियां जलाई हैं। किसी भी लिपिक वर्गीय कर्मचारी को 21/700 का वेतनमान स्वीकार नहीं है। जब सुभाष जी आपकी मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, जब आश्वासन दिया गया था तब 21/700 ही तो दिया गया था। 21/700 उन्होंने बोला था उस वक्त। कमेटी जब हमने 21/700 अस्वीकार कर दिया तो उस वक्त कमेटी का गठन किया गया था। अब उस कमेटी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। जो कमेटी बनाई गई थी सरकार द्वारा, उस रिपोर्ट को तो सरकार ने पढ़ा ही नहीं, केवल अपनी वही एक तानाशाह रूप में 21/700 का फरमान जारी कर दिया गया। काफी समय लगा कि समय दिया गया था, उसके बाद भी काफी समय लगा, आपने प्रदर्शन भी जारी रखा, उसके बाद अब ये प्रतिक्रिया जारी हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये रोष प्रदर्शन केवल 21/700 को लेकर या 35/400 को लेकर नहीं है, ये हमारे अधिकारों को लेकर है। क्योंकि हमारा जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट में भी कमेटी ने, जहाँ तक हमें विश्वास पूरा ये है कि भाई हमारी जो नेचर ऑफ वर्क है उसके बेस पे हमारा 35/400 ही बनता है। तो आज आपने प्रतिक्रिया जलाई, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? हमने आज 21/700 की प्रतिक्रिया जलाई क्योंकि हमें 21/700 मंजूर नहीं है और ये इससे पूरे लिपिक वर्ग में रोष है। और बहुत जल्द ये लिपिक वर्ग एक बहुत बड़ा सम्मेलन, एक रैली करने जा रहा है, सरकार को अपनी ताकत फिर से दिखाने जा रहे हैं। क्या लगता है सरकारी क्या मनसा है, क्यों नहीं मान लिया? अगर सरकार हमारी इसी हट पर रही नहीं मान रही है तो भविष्य में कुर्सी से जाना ही पड़ेगा। ठीक। कर्मचारी वर्ग बिल्कुल 100% सरकार के खिलाफ है, इनकी नीतियों के खिलाफ है। अगर ये हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो कर्मचारी वर्ग केवल ये न माने कि 1-1.5 लाख है, उसके साथ कम से कम 4-5 का परिवार भी है और उस परिवार के साथ अपने संबंध भी हैं। ये सब मिलाकर के सरकार अच्छे से चेता ले, समझ ले कि भविष्य में उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी यदि कर्मचारी की हकों की बात नहीं सुनी गई तो। क्या कलरक एसोसिएशन कलरक सभी है, एक बार फिर से स्ट्राइक पर जा सकता है? बिल्कुल स्ट्राइक पे भी जा सकता है, कलम छोड़ हड़ताल भी कर सकता है और एक रैली भी करने जा रहे हैं हम बहुत जल्दी, और उसमें अपनी ताकत को फिर सरकार को हम दिखाने जा रहे हैं। तो पहले 2 फाड़ हो गए थे, कलरक एसोसिएशन अब साथ है या अलग अलग है? नहीं, कभी कलर के 2 फाड़ नहीं हुई थी, पहले भी कलर के एक थे, आज भी कलर के एक ही है। जो पहले हड़ताल खत्म करी थी वो क्या वजह? वो सरकार ने आश्वासन दिया था हड़ताल खत्म करने के लिए, खत्म नहीं की थी हमने, केवल स्थगित की थी। और उस सरकार के इस आश्वासन पे कि हम आप कमेटी गठित कर रहे हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। जबकि इस सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं, उसको लागू करने की बात तो दूर, उसको मंथन भी नहीं किया। और उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़े तो मैं मान के चल सकता हूँ उसको 35/400 ही निकल कर आएगा। क्या लगता है आपको सरकार आपकी मांगे माने? हम तो आश्वस्त हैं सरकार हमारी बात माने, हम तो अपील भी कर रहे हैं। यदि नहीं मानेगी तो दूसरी मानेगी, मानना तो पड़ेगा। अब तो हाथ धोना पड़ेगा नहीं सरकार को अपनी कुर्सी से। अपना परिचय बताइए और आज जो प्रतिक्रिया जलाई, किसकी प्रतिक्रिया जलाई आपने? मैं संदीप डांगी, जिला प्रधान हाउस के। हमने सरकार ने हमारे साथ एक शपथ मजाक किया है लिपिक वर्ग के साथ, जो 21/700 की नोटिफिकेशन, उसके विरोध में हमने ये रोष प्रदर्शन किया है। हमारी आज की तैयारी थी करनाल बहुत बड़ी रैली करने की इसके विरोध, लेकिन सरकार ने किसान आंदोलन का बहाना लेकर उस रैली की परमिशन नहीं दी है। तो उसके लिए हमने प्रत्येक हेडक्वार्टर पर ये रोष प्रदर्शन किया है। और आगे की हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम भी आगे वोट पर 35/400 की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हम लगातार विपक्ष को ज्ञापन भी देंगे। और जो भी राजनीतिक दल हमारा समर्थन करेगा हम उसको वोट। प्रधान जी, बहुत से राजनीतिक विपक्षी दल हैं जो आपको समर्थन देने के लिए आए थे, कहाँ तक खड़े उतरे वो आपके साथ है? कितना उनका समर्थन मिला आपको? हाँ, आए थे तो हमने जैसे परसों ये वी बत्रा जी को ज्ञापन दिया था इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने बोला था कि भी हम आने वाले विधानसभा सत्र में आपकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। पूर्व में भी उन्होंने हमारी आवाज को विधानसभा में उठाई, बहुत सारे विधानसभा में। तो लगता है कि विपक्ष की आपकी आवाज उठाने से आपका 35/400 का हक मिल पाएगा? ये तो होता है, सरकार को प्रिपरेशन तो बनेगा ना, वो हमारे पास सारा तो नहीं है ना, क्योंकि हमने सरकार
42 दिन धरने पर बैठ लिए। सरकार ने हमसे बोला, जिस दिन हमारा राष्ट्रीय टिकट हुआ था कि भाई आपकी 7 दिन की छुट्टी कटेंगी और 35 दिन की छुट्टी पेड़ माना जाएगा, लेकिन वो भी हमारे साथ धोखा कर दिया और हमारी कमेटी गठित करी, वो भी हमारे साथ धोखा कर दिया। तो 21 सबसे नोटिफिकेशन दिया है बगैर सार्वजनिक कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बगैर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया सरकार ने। कम से कम वो जो खरे समीक्षा कमेटी बनाई थी सरकार ने, उसकी रिपोर्ट तो सार्वजनिक तो करना चाहिए था ना गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया उस चीज को।